बताया, जानते हो बेटा, जानते हो ना क्या होता है? अच्छा, बैड टेस्ट क्या होता है? बैड टेस्ट, डरो मत, बिल्कुल डरो मत, डरो मत बेटा है। अच्छा ठीक है, मत बताओ, आप मत बताओ। अगर मैं यहाँ टच करूँ तो बैड टच, यदि मैं यहाँ टच करूँ तो, अगर यहाँ करूँ तो, यदि मैं पीछे टच करूँ इधर तो, और यहाँ टांगों के पास में टच करूँ तो बैड टच। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चे यहाँ पे ये जानते हैं कि गुड टच कहाँ होता है और बैड टच कहाँ होता है। ठीक है, अब जब ये घटना आपके साथ हो रही हो तब वहां से कैसे निकलना है, क्या समझाइश दी है सब लोगों ने, ये मुझे नहीं पता। बोला है कि घर पे जाके बताओ, अच्छी बात है, लेकिन वहां से कैसे निकलोगे? कोई आदमी ऐसा कर रहा है और ऑलमोस्ट हम बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं ना, तो वो चॉकलेट का लालच देगा आपको, या बोलेगा कि मैं मारूंगा, या फिर डराएगा तुमको, या आपके मम्मी पापा को कुछ कर देगा ऐसा बोलेगा, तो आप डर जाते हो और बताते नहीं हो। पर डरना नहीं चाहिए, है ना। वो इसीलिए कहता है शायद आप डर जाओ तो आप उससे कुछ कहो ना, या घर में उसकी कंप्लेन ना करो, है ना। तो ऐसी जगह से कैसे बचना चाहिए? वहां पे या तो चिल्लाना चाहिए, यदि वो गलत टच कर रहा है आपको, वहां चिल्लाकर वहां से भाग जाना चाहिए। यदि कोई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, बस है, जहां से आप भाग नहीं सकते हो, तो तुरंत वहां पर बैठे सबसे बड़े बच्चे, क्योंकि बस में बहुत सारे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो बड़ी दीदी हो या उनसे बड़े भैया हो तो उनसे कंप्लेन करनी है और उनके पास जाकर बैठ जाना। ये है उस समय से निकलने का तरीका। ठीक है, वहीं नहीं बैठे रहना उसी के पास डर के मारे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि घर में ही, परिवार में ही यदि कोई आपको इस तरह का टच करता है, जैसे आपके बड़े भैया, चाचा, दादा, इस तरह का कोई व्यक्ति बैड टच करता है, वो महिला भी हो सकती है बेटा, ऐसा कहीं नहीं है कि महिला नहीं कर सकती। ठीक है, वो महिला भी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति माँ को छोड़कर, माँ इन जगह पर टच कर सकती है ना। माँ को देखना है, डॉक्टर्स भी, मम्मी पापा की उपस्थिति में डॉक्टर भी टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मी और डॉक्टर को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति इस तरह का टच करे तो वो बैड टच है, उसका विरोध करना चाहिए। विरोध कैसे करोगे? या तो चिल्लाओगे या वहां से भाग जाओगे। ठीक है, अब एक चीज और है, बैड टच और गुड टच को बेटा बच्चों के स्तर पर बता दिया हमने। एक टच ऐसा भी होता है जो बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो लेकिन नीयत खराब हो। अगर हाथ भी पकड़ लिया किसी ने और उसमें नीयत खराब है, आप सोचो कि मेरे टीचर ने तो मुझे बताया कि हाथ पर तो गुड टच होता है, पीठ पर तो गुड टच होता है, चीज पर तो गुड टच होता है, लेकिन यदि नीयत खराब है तो वो भी बैड टच है। क्या है? नीयत खराब है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सामने वाला आपको किस नजर से देख रहा है और उसने टच किस हद तक किया है। क्या है, हम लोग लड़कियां है ना, लड़कियों को बहुत अच्छे सेंस होते हैं, अच्छा सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है कि उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये हमको गुड टच कर रहा है या बैड टच कर रहा है। ठीक है, समझ में आए तो वो बैड टच हाथ पर भी हो सकता है, बस नीयत खराब हो उसकी। ठीक है, इस तरह की कंप्लेन अपने को घर पे मम्मी को करनी चाहिए सबसे पहले। और स्कूल में यदि ऐसा होता है, आपका कोई टीचर आपके साथ ऐसा कुछ करता है, तो आप अपनी कोई महिला टीचर जो है, मैडम है, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लग रहा है मैंने मैडम को बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन घर पर जाके अपनी मम्मी को भी बताना है। ठीक है, दोनों को बताना है, और जब तक वो दोबारा करता है तो दोबारा बताना है। और जब आपको लगे कि मम्मी या टीचर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर नंबर बताया अभी 1098 बताया, 100 नंबर भी नंबर होता है। कितना? 100 नंबर। मेरे को, मैं यहाँ भिड़ में बैठती हूँ, मम्मी को बोल के बोला कि महिला थाने चलो, मैडम से मिलने जाना है। ठीक है, आप आराम से मुझसे कभी भी आकर मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे डर लग रहा है क्या?